बड़े अच्छे लगते हैं। इतना सब कुछ साफ कौन करेगा? हाँ? कुछ नहीं। ये इतने सारे बलून्स, इतने सारे रोज पेटल्स, इतना अच्छा सजाया कमरा और टाल्स, ये इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए बेड पे। ये ऐसे थोड़ी कोई करता है। आई मीन दिस इज नो वे। इट्स ओके, अंदर और टाल्स हैं। हाँ, ये पूरा होटल ही फिल्मी लगता है मुझे। ये बलून्स, रोज पेटल्स और ये दूध का ग्लास, ऐसे तो शादी की रात पे फिल्मों में रखते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी कोई रखता है। नहीं, ये मेरे लिए है। वो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो विक्रम ने मेरे लिए रखा। ओह ओके, लेकिन ये तो गर्म है। एसिडिटी के लिए तो ठंडा दूध पीते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो गर्म है। ऑफ कोर्स, ये गरम थोड़ी। हाँ गर्म, हाँ। अरे हाँ, तो विक्रम मेरे लिए गरम दूध क्यों रखा है मेरे लिए? वो एक्चुअली ना, तो गरम है तो क्या हुआ, ठंडा हो जाएगा तभी पी लूंगा जब एसिडिटी। वैसे बाहर बैठे तो चलेगा? आई फील सेफर आउटसाइड। यहाँ पर बहुत गंदगी है। हाँ, वो पेटल्स से आपको एलर्जी। अरे केक है उधर। केक, हाउ नाइस। अरे बैठिए। एक मिनट, कुछ लिखा। वेलकम टू द सॉरी, खाओगी? नो थैंक्स। अब एगलेस है। आपको कैसे पता? वो विक्रम और नेहा जानते हैं ना कि तुम वेजिटेरियन हो तो। नहीं, फिर भी थैंक्स, आप खाइए। थैंक यू। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे को ना बहुत भूख लगी थी। वो दादी कही थी शादी के दिन सारा दिन फास्टिंग करनी चाहिए। अरे तुम्हें ये हुई ना, तो भूख नहीं लगी? नहीं, मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। वाह बेटा, अब भी कभी नहीं जमेगी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। मुझे भी लगती है। मतलब खाना खाती हूँ मैं भी, ब्रेकफास्ट लंच सब, लेकिन डिनर में सैलेड से ही काम चल जाता है। घास-फूस? घास-फूस नहीं, आई सेड सैलेड। घास-फूस। और कभी-कभी फ्रूट्स भी। अरे हाँ, फ्रूट्स है ना वो। आप एप्पल खाएंगे? एप्पल? पंजाबी हूँ, रिमेम्बर कपूर। एप्पल मुझे सूट नहीं करता, केक ही अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आखिरी बार खा लो, इट्स रियली नाइस।
नो थैंक्स, मेरे लिए ये एप्पल ही काफी है। नैपकिन। हाँ, अभी तक एक एप्पल नहीं खत्म किया तुमने। कम खाती हो लेकिन कीड़े भी खाती हो। नहीं, पेट भर गया मेरा पेट। अजीब है। मैं कुछ कहूँ? हाँ। नहीं, पढ़ना चाहती हो तो पढ़ लो। नहीं, ये तो मैं सिर्फ होटल के बारे में पढ़ी थी। बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। आप पढ़ेंगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं, बट हमारी शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद अब क्या करना चाहिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, एक मिनट समझाता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, किसी भी शादी को कामयाब बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: प्यार, विश्वास एंड कंपैटिबिलिटी। अब हम दोनों के रिलेशनशिप में उन तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रही मुझे। मतलब शादी से पहले मुश्किल से 2-4 बार मिले, वो भी 20-20 मिनट के लिए। तो एक दूसरे पर विश्वास करना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। कंपैटिबिलिटी तो दूर दूर से नजर नहीं आ रही। मतलब सर से लेकर पांव तक सिर्फ डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इस उम्र में प्यार होना डाउटफुल लग रहा है मुझे। तो क्या लगता है आपको कि अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ? मुझसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शादी में पीएचडी नहीं है मेरा। नहीं, अभी अभी आपने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, उससे तो यही लगता है कि पीएचडी है। Sorry. तुम ऐसे पढ़ रही थी, हम लोग चुप बैठे थे तो। टीवी देखे? बहुत सारे चैनल। कौन सा है? ट्राई। मुझे अच्छी लगती है विद्या बालन। अच्छा, गुड एक्ट्रेस। मुझे एक्चुअली इमरान हाशमी ज्यादा अच्छा लगता है। जी, वो तो फेमस है ना, वो फिल्मों में। जानता हूँ, लेकिन बेचारे ने 1-2 अच्छी पिक्चर भी तो की है। नहीं, वैसे मैं देखता नहीं हूँ एक्चुअली, वो एक बार फ्लाइट में देखी। हाँ, लेकिन ज्यादातर फिल्में तो। चैनल चेंज करें?
चेंज कर दीजिए। My turn. दो लोगों के बीच बनी हुई किसी भी रिश्ते There की you go. नींव आदमी को आंतरिक चेतना होती है। इसी चेतना को प्रेम भाव कहते हैं। Thank आत्मा God. से उमड़ती हुई यही प्रेरणा Perfect. मिलन और संवेदना ऐसी को सिचुएशन में मधुर इससे और बेटर चॉइस पवित्र बनाती है। हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे लगता है एसिडिटी थोड़ी बढ़ रही है। मैं दूध पी लूं? हाँ, अब तक तो ठंडा भी हो गया होगा। एक्चुअली दूध पीने के बाद ही मुझे नींद आती है। वो थोड़ा सॉरी। माँ बहुत देखती है। अच्छा, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे ये डोरबेल है, कोई मंदिर की घंटी नहीं जो 21 बार बजानी पड़े। और तू सुबह सुबह ही 5 बजे क्यों आ गया? हम तो हमेशा इस वक्त आते हैं भाजी। हाँ, एक सप्ताह के लिए हम गांव जरूर गए थे भाजी, लेकिन भाजी प्रिया दी तो एक ही घंटे में दरवाजा खोल देती थी। ये तो आज आपने देर लगा दी, इसलिए इतनी बार घन 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 करनी पड़ी। धीरे 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 बोल, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ। अरे अंदर क्या झांक रहा है? कुछ नहीं भाजी। दूध बहुत महंगा हो गया है भाजी। फिर पानी दूध लाए? भाजी, प्रिया दीदी कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या काम है उससे? ये इस महीने का बिल देना था भाजी। ना मुझे मुझे ढाई हजार? अरे इतने में तो भैंस आ जाए। पिछले महीने तो 1500 था, अब 1000 कैसे बढ़ गया तेरा? हाँ? इस महीने दूध भी तो ज्यादा दिया है भाजी। प्रिया दीदी ने खुद कहा था कि कार्तिक भैया की शादी है और हर रोज 1 लीटर दूध ज्यादा देते जाओ, फिर पैसा भी तो ज्यादा होगा ना भाजी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, संडे को आ जाना, हिसाब कर दूंगी तेरा। हाँ? भाजी, प्रिया दीदी कहीं नहीं दिख रही हैं। अरे उसकी तो शादी हो गई, वो तो ससुराल चली गई अपने। प्रिया दीदी की शादी हो गई? कहाँ बात करो तो भाजी, हमको किसी ने बुलाया तक नहीं, हमको तो वो भूल ही गई भाजी। ठीक है, धीरे बोल। हर बड़ी में शादी के भूल गई होगी वो। हाँ, ऐसे कैसे भूल गए भाजी? अब वो बस रहने दीजिए भाजी, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे सुन तो, ये तुम्हारा फोन, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नंबर सेव कर दिए। और वो दूध वाला है ना, उससे मैंने कह दिया कि सुबह सुबह 5 बजे आकर मेरी माँ की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अब से ना माँ, वो पहले सबके यहाँ दूध दिया करेगा, फिर हमारे घर पे आएगा। और हाँ, अब वो तुम्हें आंटी भी नहीं कहेगी। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा मेरी माँ तो फिल्मी हीरोइन है भाई। शिप्रा, भाई तुम भी कमाल करती हो शिप्रा। पहले हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो तुम इस बात को लेके परेशान हुआ करती थी, और आज जब उसकी शादी हो गई है तो उसकी याद में रो रही हो। देखो शिप्रा,
अब हमारी बेटी का अपना घर हो गया है, हमें तो इस बात पे खुश रहना चाहिए ना। खुश तो मैं हूँ सुधीर, पर उसको खुद से, अपनी जिंदगी से, इस घर से अलग करना आसान नहीं। पता है अभी अभी दूध वाले ने सुना मैंने। सुधीर, प्रिया के जाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कमी खल रही है मुझे। कितना सहज कर, कितना संभाल कर रखा था उसने घर को। मैं तो बस नाम भर की मां हूं। इस घर की क्या जरूरतें हैं मुझे तो पता ही नहीं। पता नहीं उसके पीछे कैसे इस घर को संभाल पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा शिप्रा। और फिर तुम्हारी दूसरी बेटी आयशा भी तो है, उसे अपने साथ ले लो। उसकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है अभी तक। क्या मदद करेगी मेरी वो? हा? अभी तक सो रही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक 7 बजे प्रिया का अलार्म बजेगा, वो हमको जगा देगा। उसके बाद फिर चाय नाश्ता। पूरा दिन तुमको लगे रहना है, इसलिए जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें आराम कर लो, ठीक है? चलो आजा, चलो आजा। प्रिया, 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 सोने दो ना थोड़ी देर। प्रिया, मैं हूं। प्रिया, कौन है? ओ सॉरी, वो एक्चुअली सुबह हो गई इसलिए जगाया। आई एम सॉरी। आई थिंक हम रात भर गलती से यहीं सो गए। एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि सुबह हो गई है, हम दोनों शायद रात भर यहीं सो गए थे और 8 बज चुके हैं, इसलिए। 8 बज गए? ओह गॉड। तुम रोज 8 बजे तक सोती हो? एक्सक्यूज मी? नहीं, इट्स ओके। मैं जल्दी उठती हूँ, वो तो मैं सोई ही सुबह 6 बजे हूँ। क्यों? वो नया कमरा है और सराउंडिंग्स भी नहीं है, तो नींद नहीं आई। और वैसे भी कुछ आवाजों ने सोने नहीं दिया। आवाजों ने? कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज को कैसे आवाज सुनाई देगी? क्या? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम काफी अजीब हो, है ना? अब शादी में कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक चीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो अजीब ही से।
मिस्टर कपूर, नया कमरा है और सराउंडिंग्स भी नहीं है तो नींद नहीं आई, और वैसे भी कुछ आवाजों ने सोने नहीं दिया। आवाजों ने? कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज को कैसे आवाज सुनाई देगी? क्या? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम काफी अजीब हो, है ना? अब शादी में कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक चीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो अजीब ही से। तुम फ्रेशन अप होना चाहोगी? वुड यू लाइक टू चेंज कि मैं चले जाऊं? नहीं, मैं पहले जाती हूँ। लेकिन जाने से पहले ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लेते हैं प्लीज। मुझे काफी भूख लगी है। वो कल रात से कुछ नहीं खाया ना। कल रात से नहीं, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। कल रात को आपने खाया था ना वो बड़ा सा केक। वो छोटा सा केक था, वो ना के बराबर था। प्लीज मिस्टर कपूर रहने दीजिए, वरना मैं छोटे और बड़े की डेफिनेशन ही भूल जाऊंगी। Yes, hello. This is room 2110. Can you take our breakfast order, please? Yes, the married couple. तुम्हें शादी मुबारक कह रहा है। थैंक्स। जी बोल दिया। अब ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेंगे। थैंक यू। Just 1 minute. हाँ, I'd like the Spanish omelette with extra cheese. नहीं, 2 अंडों का नहीं, 4 अंडों का बनाइए. Yes. And yeah,
2 चीज टोस्ट। पराठे हैं आपके पास? या ऑफ कोर्स। नहीं, आलू के नहीं, गोभी के। एक्चुअली 2 गोभी के और 2 आलू के कर दीजिए। यस, विद कर्ड। कर्ड के बजाय घी है आपके पास? वेरी गुड, यस, घी के साथ। इतना सब कुछ ब्रेकफास्ट है? ये 2 लोगों का नहीं, 4 लोगों का खाना लगता है। फैंटास्टिक। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तुम क्या लोगे? अरे, ब्रेकफास्ट के लिए क्या लोगी? वेट कर रहा है। कुछ नहीं, मैं यहीं पे चाय बना लूंगी बस। अरे, तुम्हें सुबह भी भूख नहीं लगती? तुम कैसी औरत हो यार? मुझे तो बहुत भूख लगती है। नहीं, मैं सुबह सुबह इतना सब नहीं खा सकती। मैं कह रहा हूँ कुछ ऑर्डर कर लो। देखो, गृह प्रवेश खत्म होते होते 1 बज जाएगा, तब तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कुछ खा लो। नो, आई थिंक आई एम फाइन, थैंक्स। वो ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? घास फूस, आई मीन सॉरी, सैलेड। नो थैंक्स। ठीक है, एप्पल जरूर खाना, वहां पड़ा है, जानती हो। यस, दैट विल बी ऑल, थैंक यू। 2 ऑरेंज जूसेस also. यस, थैंक यू। मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, जल्दी से आना, खाना ठंडा हो जाए। देख लीजिए कुछ रह तो नहीं क्या ऑर्डर करने। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट में इतना नहीं खाता। Anything else you need, ma'am? No, thank you so much. Yeah. Thank you. Have a good day, ma'am. Yeah, you too. Just hold on. Keep it. Thank you, ma'am. नताशा, इतनी बड़ी टिप देने की क्या जरूरत थी? तो प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी वो भी तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, राइट? आई मीन, आई एम नताशा कपूर, कार्तिक, और मुझे अपनी स्टेटस और नाम बनाए रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। और वैसे भी मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट तो था नहीं। इट्स ओके। या राइट, नताशा कपूर जो अपना सामान तो खुद पैक नहीं कर सकती है पर टिप्स देने में सबसे आगे है। वो तो फॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड इतना लविंग और केयरिंग है जो उसकी सारी पैकिंग कर देता है, नहीं नताशा कपूर? हाउ स्वीट, बट इट्स नताशा शर्मा ना। कब सुधरोगी तुम? मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत तो है नहीं। और रही बात सामान पैक करने की, वो तो मेरे सर्वेंट्स करते हैं या फिर मेरे एसोसिएट्स। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमसे शादी कर ली है तो तुम्हारी खातिर ये सब भी सीख लूंगी। अच्छा छोड़ो ना, बहुत देर हो रही है, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जल्दी चलते हैं। नताशा, पहले तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी थी आने की, अब जब हम यहाँ पर आ गए तो तुम्हें जाने की जल्दी है। हाँ, क्योंकि अब मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ, मन उग चुका है मेरा इस जगह से। कार्तिक, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, कम ऑन। और वैसे भी अब मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें अब सही भी लगने लगी। आई मीन, अपने लिए नहीं, एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स की खुशियों के लिए। आई मीन देखो ना, भाई और प्रिया की शादी हमारे बाद हुई, लेकिन उनका गृह प्रवेश हमसे पहले हो जाएगा और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी। बस इसीलिए मैंने सोचा। वाकई में तुम्हें समझना नामुमकिन है। शायद इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चलो तुम जल्दी से सामान मंगा लो, मैं कैब अरेंज करता हूँ, ठीक है? गृह प्रवेश माय फुट। वहां मुंबई में मेरे दुनिया भर के फ्रेंड्स जमा हुए हैं, पोस्ट वेडिंग पार्टी के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, और ये पार्टी मैं किसी भी हाल में डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन कार्तिक, तुम मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज कभी समझ नहीं पाओगे, बस इसीलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ता है। मैंने कहा था ना राम, मैं तुम तक पहुंच कर रहा हूँ। देखो, मैं आ रही हूँ, होटल वेस्टर्न। अब अगर खुद को मुझसे बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ।
एप्पल। थैंक्स। और तो कुछ खाओगी नहीं ना? अजीब हो रहा, तो कुछ खाती ही नहीं। इट्स वेरी गुड। हैंग ऑन, उन लोगों ने ये होटल चुना, खाना बहुत अच्छा है। बस इतना ही खाएंगे आप? कुछ और मंगाऊं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, ब्रेकफास्ट के लिए आई लाइक टू कीप लाइट। हाँ। वैसे तुम्हारा एप्पल अभी तक बचा हुआ है? हाँ, खा लूंगी बाद में। वो घास फूस भी बचा। मैं देखती हूँ। यस। गुड मॉर्निंग मैम। वैसे तो हम किसी हनीमून कपल को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन आपने ये ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था तो हमें लगा कि आप जाग गए होंगे। ये बुके आपके लिए हमारे होटल की तरफ से। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे मैम। हेलो, क्या आप बता सकते हैं राम कपूर कौन से रूम में ठहरे हैं? मुझे नहीं समझ में आएगा। हाँ, बस सच ही कहा है किसी ने, लातों के पूत बातों से नहीं मानते। वो इतना समझाया तेरे को, पर तुझे नहीं समझाया। हाँ? आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? और आपकी ये पुलिस किस बलबूते पे मुझे अरेस्ट करेगी? हाँ, क्या किया है मैंने? समझाओ। आप सबूत की बात कर रही हैं। हमारे पास कोर्ट के फैसले का ऑर्डर है, जिसके तहत आपको आज, अभी और इसी वक्त देश से निष्कासित किया जा रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? वो आप क्या देख रहे हो भाई? हाँ? वो ले जाओ इसे और ऐसी जगह उछाल कर फेंकना कि ये वापस आने का नाम न ले। और ले जाओ इसे। अरेस्ट हो। ले जाओ उसको। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, मैं राम के पास खुद जाऊंगी, और अगर बदकिस्मती से मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई तो राम खुद आएगा मेरे पास। वो और उसकी बीवी खुद चल के आएंगे। ले जाओ इसको यहाँ से, जल्दी करो और सीधे एयरपोर्ट ले जाना। प्रिया, ओ प्रिया, इधर आ जल्दी। सुधीर, आपकी आवाज इतनी भी ऊंची नहीं है कि कपूर विला तक पहुंच जाए। बहुत याद आ रही है ना बेटी की? नहीं, वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि प्रिया को अच्छा लगेगा, इसलिए इतने बड़े घर में और इतने अच्छे परिवार में प्रिया की शादी हुई है। एक बेटी का बाप होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात का दुख भी है। मैंने अपना बहुत बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। सुधीर, संभालो खुद को। नानी प्लीज यार, क्या हो गया अगर दीदी ने भाभी को सपोर्ट किया? वैसे भी शादी हुई है उनकी, तो हनीमून तो बनता ही है ना। लव मैरिज है वो दोनों की। हाँ, तो हनीमून के लिए कौन मना कर रहा है? लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही ये मॉडर्निज्म नहीं है, पागलपन है, पागलपन। और दुख तो इस बात का है कि हमारी प्रिया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी।
अब देखो, आज प्रिया का तो गृह प्रवेश हो जाएगा, लेकिन इस घर की बहू वो तो अभी भी बाहर घूम रही है। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती है। मम्मी जी जाने दीजिए ना, छोड़िए अब ये सब हैं? नताशा अभी बच्ची है, वो ना तो हमारे घर के रीति रिवाज और ना ही संस्कारों को जानती है और ना ही उनकी अहमियत समझती है। ऐसे में हमें अपना दिल थोड़ा बड़ा करना होगा, उसकी अच्छाइयों को जानना होगा और उसे मर्जी के मुताबिक जीने की आजादी देनी होगी। हाँ, तो दीजिए आजादी, और उसके बाद वो हमेशा इसी तरह अपनी मनमानी करती रहेगी और कभी भी इस घर के रीति रिवाजों को नहीं समझेगी। समझेगी मम्मी जी, समझेगी, लेकिन धीरे धीरे। अरे पहले उसे इस घर का, इस परिवार का हिस्सा तो बनने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हम उसे अपने रीति रिवाजों का भी हिस्सा बना लेंगे। हाँ? छोड़िए दामाद, अब आपकी बहू क्या आ गई है घर में, तो आपको मेरी हर बात कड़वी लगने लगी। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? मम्मी जी, मैं तो 30 साल पहले भी आपका था, आप ही के साथ खड़ा था और आने वाले 30 साल बाद भी आप ही के साथ रहूंगा। हेलो भाई, हाय, कब पहुंचे तुम लोग? ठीक हो ना? रियली? ओके ओके, मैं अभी सबको बताती हूँ। बाय। माँ पापा, गृह प्रवेश की तैयारी करो, भाई और भाभी शाम तक आ रहे हैं। अरे वाह, क्यों नानी, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको बहू से? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मैं बहुत खुश हूँ। सारे मेहमान वापस जाने से पहले इस रस्म में शामिल हो पाएंगे, ठीक है ना? देखिए कितने सुंदर फूल हैं और कितनी अच्छी खुशबू है। क्या कर रही? अरे ये, ओ गॉड, आई एम सो सॉरी। अरे दूर करो यार। सॉरी। अच्छी। आई जस्ट फॉरगॉट, आई एम सॉरी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पिल्स प्लीज, पिल्स लाओ प्लीज। हाँ पिल्स। वहाँ बैग पे पड़े, प्लीज हरी अप। हाँ लेके आती। अच्छी। एक मिनट, कौन सा? ये इस बड़े वाले बैग? नहीं, वो छोटा। ओके ओके, हाँ मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये इसमें तो बहुत सारी बॉटल्स हैं, कौन सी वाली है? फाइंड देम यार प्लीज। बट हाउ? इतनी सारी दवाइयाँ, इसमें से तो मैं खोजूंगी तो खुद ही खो जाऊंगी। अच्छी। ओह गॉड। अच्छी। नानी का नुस्खा, अब तो वही काम आ सकता है। पिल्स तो मिले नहीं तो अच्छी। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग यार? कान खींच रही हूँ। तेरे नाक में है प्रॉब्लम, तू कान क्यों खींच रही हो? आई नो बट खींचना पड़ेगा। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या कर रही हो तुम? बचपन से लेकर अभी तक सारी जिंदगी में कभी मेरे कान किसी ने नहीं खींचे, ना मेरे टीचर्स ने, ना मेरे प्रिंसिपल ने। हाउ डेयर यू? लेकिन अरे जानता हूँ कि शादी हो गई है, बीवी बन गई हो तुम, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हो। हाउ डेयर यू डू दैट? रुक गई। क्या? आपकी छींक मिस्टर कपूर रुक गई। सॉरी, लेकिन नाक में प्रॉब्लम है, तुम कान पकड़ के ये कैसे हो गया? नानी का नुस्खा है। नानी कहती है जब अचानक से छींके या हिचकियाँ शुरू हो जाए तो कान खींचने चाहिए और ध्यान किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देना चाहिए, अपने आप रुक जाती है। She was right। आज पता चल गया, she was right। रुक गई। मैंने जब कहा था कि तुम अजीब हो ना, मैं गलत था। वो सॉरी, तुम्हारा तो पूरा खानदान अजीब है। Excuse me? नहीं, मैं चेंज कर अभी। ओए, सबके सब कहाँ मर गए हैं?
आज कपूर खानदान की बड़ी बहू का गृह प्रवेश होने वाला है। मेरा गोलू पहली बार अपनी बीबी को लेकर घर आ रहा है और यहाँ पर किसी को पड़ी ही नहीं है, सब टांगे पसार कर सो रहे हैं। पुत्र, अपनी माँ को उठाकर लेकर आ और उसको बोल मैं बुला रही हूँ। दादी आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बुला के लेके आता हूँ ना मम्मी को अभी। ये फोन ना तेरे कान से चिपक जाएगा। जब से आए हैं ना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, फोन रख दे और जिस काम के लिए आया ना वो काम कर अभी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। ओए खोते, तू सवेरे किधर किधर गया सी? मम्मी जी काम से गया था, आप तो जानते हो ऑफिस के भी कितने काम करने पड़ते हैं मेरे को। ये स्वीटी कहाँ है? राम आ गया है? राम आ गया। हाँ राम मेरा आ गया। ओए मेरा गोलू पुत्र आ गया रे। जिंदे रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए। मेरा राम पुत्र आ गया है। तुम लोग होश में आ रहे हो कि मुझे होश ठिकाने लगानी होगी? दादी रहने दीजिए ना, दो शादियां हुई है इस घर में, सब थक गए होंगे। अच्छा, उनसे दुगनी उम्र की औरत यहाँ खड़ी है और तू मेरे को उनके थकने की कहानी सुना रहा है? अरे दादी चुप कर। तू मुझे बताएगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे से जबान लड़ाएगा। खुद आ गई है सबको, पूरा घर भरा पड़ा है लेकिन काम का एक भी नहीं है। अभी मेरा मुंह क्या देखती है? चल नई बहू रानी का स्वागत कर। आ जाओ। दायां पांव पहले रख। अल्लाह मम्मी जी, इस बहू ने पहला गोल तो कर दिया। नहीं प्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो फॉर्मेलिटीज। खुश रहो। वेलकम। आओ। थैंक्स। तेरे अपने घर में कुड़िए, वेलकम। राम, तुम प्रिया को जाकर अपना कमरा दिखा दो। मैंने बंसी काका को सब कुछ समझा दिया। कुछ भी चाहिए हो उन्हें कह देना, ठीक है? प्लीज। अरे प्लीज try and make yourself comfortable. थैंक्स। आप भी। मैं भी मतलब? ये कमरा मेरा ही है, भूल गई? नहीं, वो तो मुझे याद है, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये मेरा कमरा है और आप
यहाँ पहली बार है। कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन सोच रही थी कि मैं अपना सामान कहाँ रखूंगी। ओह हाँ सॉरी, आओ उधर दूसरे कमरे में। एक आओ ना, दिखाता। सरप्राइज, ये नया वार्डरोब तुम्हारे आने के लिए। रियली? हाँ, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। हाउ नाइस। ये ओह सॉरी, ये मेरा सेक्शन। सॉरी। हाँ नहीं, नीचे। ये सारा सेक्शन तुम्हारे लिए। ये इतनी सारी जगह मेरे लिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कंफर्टेबल फील करो। तो देखो, बिल्कुल फिक्र मत करो। इसमें से अगर थोड़ी सी जगह खाली भी रहे ना, उसे खाली रहने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बिल्कुल तुम्हारा। हाउ नाइस। इतनी सारी जगह है, क्या क्या रखूंगी यहाँ। थैंक्स। शर्मिंदा कर। 2000 करोड़ के मालिक हैं मिस्टर कपूर, लेकिन 2 शेल्स हाथ से छूट नहीं रही हैं। कंजूस कहीं के। अब इतनी सी जगह में मैं अपनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूंगी? भैया भाभी, एक्सक्यूज मी। भैया भाभी, चलते हैं। हाँ बोलो। क्या हो? आई नो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, डिस्टर्ब क्यों? डिस्टर्ब क्यों? मैं तो अंदर वार्डरोब देख रही थी, है ना? क्या है? मैं क्या करूँ, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए हुए हैं, इसीलिए आना पड़ा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को रोमांस करने का पूरा समय मिलेगा। बात को खींचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? फिलहाल दादी आप दोनों को नीचे बुला रही है। वो कुछ कौड़ी की रस्म है। क्या अब कौन सी रस्म बाकी है? एक मिनट। हम लोग अभी आते हैं, तुम चलो। ओके भाई, पर जल्दी आना। गेट आउट। कुछ रस्में होती हैं, करना पड़ता है। सुने? This is accounting fraud. This absolutely will not do. We need to tell Mr. Kapoor about this straight away. I can understand, sir, but मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कपूर को इस वक्त डिस्टर्ब करना सही बात होगी, क्योंकि उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है। Look, this really will not do. If we do not tell Mr. Kapoor about this, we're going to get in big trouble. Now, I know Mr. Kapoor very well, and he really loves this work. He needs to know about this straight away. Sir, but मैं भी इस बात पर क्या कह सकता हूँ? The final call is yours. Well, in that case, I'm telling him. दादी, अंगूठी लेना। ये रही वो अंगूठी, और ये मैंने डाली और घुमा दी। अब तुम दोनों को इस अंगूठी को बाहर निकालना है, और जो जीतेगा वही इस घर पर राज करेगा। ओके, आज शादी का पहला दिन है और आज ही ये डिसाइड हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप पे किसका हाथ ऊपर रहेगा और किसका हाथ नीचे रहेगा। ऑफ कोर्स प्रिया ऊपर रहेगी। तो देरी किस बात की? अरे टीम्स बना लेते हैं। तुम किसके साथ हो? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो हमेशा अपनी भाभी के साथ हूँ। मैं भी प्रिया के साथ हूँ। और कौन है? ओ भाई, मैं तो राम के साथ हूँ। ऑब्वियसली मैं भी। दादी आप बताओ, आप किसके साथ हो? मैं दोनों की टीम में हूँ। नहीं, प्रिया नू के लिए। नो मैं दोनों की तरफ। और राम पुत्र, और लगा दे पूरा जोर। देख, हारना नहीं। एक बार लेडीज के हाथ में लगाम दे दी ना, तो समझ ले बेड़ा गर्क।
ओ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। ये देख। क्या मामा जी क्या कह रहे हो आप? अरे बी अ जेंटलमैन राम, प्रिया को जीतने देना, ओके? हाँ चलो प्रिया। ओ ऐसे ही जीतना है उसको, और लगा राम जोर, लगा। प्रिया देखो ये गेम ना औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंदगी भर इस मोटे को अपनी मुट्ठी में रखना है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट यू नो व्हाट आई मीन। अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? चलो। एक मिनट, ये गंदा हो जाएगा। एक मिनट, वो अब रेडी। राम उस तरफ ढूंढो ना राम। राम ठीक से करो, मिल जाएगी। You're gonna get it, राम प्लीज यार। अरे भाई को बोलो रुके यार। अरे फास्ट हाथ डालो ना भाभी, क्या कर रहे हो? हाथ अपना राम। नेहा, तुम प्रिया को कितना भी चीयर अप कर लो, लेकिन ये गेम राम ही जीतने वाला है। क्योंकि कपूर्स कभी हारते नहीं हैं। तो 100% प्रिया जीतेगी, क्योंकि प्रिया भी अब कपूर बन चुकी है ना? मुझे पूरा यकीन है कि अंगूठी राम के हाथ में ही है। I can see it on his face. अब इस रिलेशनशिप को राम ही लीड करेगा, राइट? पूरा घर है ना, अब इस पर प्रिया राज करेगी। Well done. हो गया बेड़ा गर्क। मामा जी क्या फर्क पड़ता है, और एक तरह से अच्छा ही आराम की प्रिया जीत गई। घर गृहस्थी की बागडोर अगर एक औरत के हाथ में हो तभी अच्छा लगता है। और वैसे भी तेरे मेरे पास वक्त क्या है घर देखने की। Congratulations प्रिया। Excuse me. Yes sir, how can I help you? Okay, I will look into the matter right away and get back. Thank you for calling. Vikram? Vikram? क्या हुआ? टेंशन में सब ठीक है? कुछ अजीब सी बात हो गई। तुझे याद है पिछले महीने सिद्धांत को न्यूयॉर्क भेजा था। वो छोटी के लिए एक कंपनी खरीदी है मैंने। उस डील को फाइनल करने के लिए मैंने उसे वहां भेजा था। अब उस कंपनी के सीईओ का फोन आया था अभी इसी वक्त, और उसने कहा कि सिद्धांत फाइनल मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा ही नहीं। मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने समझाया था सिड को कि
कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है, मैं वो कंपनी छोटी की शादी में उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो फिर ये सब कैसे हो सकता है? सोच क्यों रहे? सिद्धांत को बुला लेते हैं, भी आमने सामने बात कर लेते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब सिड आया था छोटी की शादी के लिए, हम दोनों को साफ साफ उसने कहा था कि मैं न्यूयॉर्क से ही आया, राइट? तो फिर व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब सिड मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? क्यों, किस लिए, मैं नहीं जानता। आज तूने बात निकाली है इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। सिद्धांत के बारे में पहली कंप्लेंट नहीं है। पिछले कुछ वक्त में सिद्धांत के लिए काफी कंप्लेंट्स आई हैं और मैंने खुद क्रॉस चेक किया है। हर बार सिद्धांत ने कमिटमेंट देकर काम पूरा नहीं किया है। भाई है, इसलिए मैं कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन इस बारे में सोच और कुछ डिसीजन ले, नहीं तो हमारा फॉरेन बिजनेस ठप हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं यार? वो मेरा भाई है। नहीं, इज माय ब्रदर। वो कुछ गलत कैसा कर सकता है? मैं अभी इसी वक्त उससे बात करता हूँ। सिड, क्या बात है भाई, आप टेंशन में लग रहे, कोई प्रॉब्लम? सिद्धांत, शाम ने तुम्हें यूएस जाने को बोला था और तुम गए नहीं। कौन कहता है कि मैं यूएस में नहीं था? मैं यूएस में था। रियली? सिड, छोटी के लिए जो कंपनी खरीदी है मैं, जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा था, उस कंपनी के सीईओ का फोन आया था और उसने बताया कि फाइनल मीटिंग के लिए तुम न्यूयॉर्क पहुंचे ही नहीं। What is going on, Sid? तुम वहां गए क्यों नहीं? भाई, मैं वहां जाने वाला था, लेकिन नहीं गए, राइट? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने सिड? नो, व्हाई डिड यू लाई टू मी? मेरा आपसे झूठ बोलने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि घर के शादी के माहौल में आपका मूड खराब हो, इसलिए। तुम नहीं चाहते थे कि मेरा मूड बिगड़े? क्या मैं वजह जान सकता हूं कि तुम वहां क्यों नहीं गए? भाई, मेरा एक दोस्त मुसीबत में फंस गया था, उसकी मदद करने के लिए मैं पेरिस गया था। मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काम अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, लेकिन भाई आप ही ने मुझे सिखाया कि दोस्त बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त सबसे पहले आता है और उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सको तो करो। मैंने भी वही किया भाई। आपने विक्रम के लिए क्या क्या नहीं किया। उसकी हर मुसीबत में आपने उसका साथ दिया, उसे कितनी बार बचाया, और आपने खुद अपने नियम और कानून तोड़े उसके लिए। मैंने भी यही किया भाई। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं वहां गया था। जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी जरूरत थी तुम्हारे दोस्त की? भाई, उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। अब मैं उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। भाई, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बात भरोसे की नहीं है सिड। छोटी की शादी की है। मैंने समझाया था तुझे, छोटी की शादी में मैं उसे ये कंपनी गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो तो हम अभी भी दे सकते हैं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं खुद जाके ये डील फाइनलाइज करूंगा, लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी। भाई, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता ना, मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो लेता, इसलिए मैं वहां गया। भाई, मैंने ठीक किया ना? विक्रम, ये डील हमारे हाथ से निकलने वाली है। इसे बचाने के लिए मुझे खुद यूएस जाना पड़ेगा। भाई, पागल हो गया। कल तेरी शादी हुई है, आज तू गृह प्रवेश करके घर आया और पहले दिन तू प्रिया को अपने घर में अकेला छोड़ के चला जाएगा। ये सही नहीं है राम, इट्स नॉट फेयर। क्या गलत कर रहा हूं मैं? मेरी और प्रिया की शादी क्यों हुई? छोटी और कार्तिक की खुशी के लिए?
तो ये कंपनी की डील फाइनल करने में उन दोनों की खुशी ही तो है। अपने समय में से 4 दिन अगर निकाल के उन दोनों को हमेशा के लिए मैं सेटल कर सकता हूं, तो इसमें क्या गलत है? अरे ये अभी नहीं रोकेगी मुझे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। देखना, सफाइयां मत दे। ये कौन सा प्रायोरिटी लिस्ट है यार? सबसे पहले परिवार, फिर दोस्त, फिर काम और आखिरी में बीवी। अरे जिसके साथ तूने अपनी पूरी उम्र बितानी है, उसकी पोजीशन 4 नंबर पे तेरी लाइफ में, ये क्या है राम? ये सही नहीं है राम। देख, तू कार्तिक और नताशा के लिए जो कर रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए तू पहले दिन प्रिया को घर छोड़ के जा रहा है, ये गलत है राम। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू रुकने वाला है नहीं। लेकिन थोड़ा वक्त मिले ना तो सोचना जरूर कि कहीं तू अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ, अपने दोस्तों के साथ न्याय करते करते प्रिया के साथ अन्याय ना कर बैठे। भाई, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब। देख, गलती सबसे होती है, जो हुआ उसे भूल जा। अब मैं वहां पर जाकर सब कुछ ठीक करने वाला हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता, यहां का सब कुछ तू संभालेगा। एंड नो मोर मिस्टेक्स, ओके? हाँ भाई। बच गया। प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। बिजनेस में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई और मुझे आज शाम की फ्लाइट से यूएस जाना है। देखो प्रिया, मैं जानता हूँ कि इस घर में ये तुम्हारा पहला दिन है और इस तरह ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना शायद सही नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम तो जानती हो कि काम के मामले में मैं कैसा हूँ। मैं काम के मामले में बहुत पक्का हूँ और मेरे काम के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मेरे पास वाकई और कुछ चारा। इस तरह ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना शायद सही नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम तो काम के मामले में मैं कैसा हूँ। मैं काम के मामले में बहुत पक्का हूँ। मेरे काम के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। करने की कोशिश भी करूँ तो बहुत तकलीफ होती है। आई एम सॉरी, मेरे पास वाकई और कोई चारा नहीं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आपको शायद ये डर लग रहा होगा कि आपकी एब्सेंस में मैं आपकी वार्डरोब में तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? मतलब चलेगा, मैं जा रहा हूँ। मैं बुरा लग रहा है? नहीं, इट्स ओके, आई रियली डू अंडरस्टैंड। काम तो ज़रूरी है ही, और फिर आप मेरी चिंता मत कीजिए। आई विल मैनेज। एंड वार्डरोब की चिंता भी मत कीजिए। मैं कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं करूँगी, और जितनी शेल्व्स आपने मुझे दी हैं उससे ज़्यादा जगह यूज़ भी नहीं करूँगी। सो इट्स ओके। थैंक यू। तो मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ, फ्लाइट आज शाम की है। आई विल हेल्प यू। नहीं नहीं प्लीज, आई मीन नहीं। वो क्या है ना, मेरा एक बहुत डिटेल सिस्टम है पैकिंग करने का, और मैं हमेशा उसी को फॉलो करता हूँ, और उस सिस्टम में कोई दखलंदाजी करे मुझे बहुत परेशानी होती है। प्लीज बुरा मत मानना। ओके, ये रिंग, इसका क्या करूँ? ये शायद दादी की है, तुम ही दे देना दादी को।
शिप्रा, तेरी अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हुई। हर काम में कितनी देर लगाती है। हमारी प्रिया बेटी होती है ना तो सारी तैयारियां पूरी कर चुकी होती। पता नहीं। पापा जल्दी चलो, भैया भाभी आ गए। आप भी कर, चलो चलो चलो। हाँ मॉम, बहुत मजा आया। आई एम टेलिंग यू, शादी का बेस्ट पार्ट तो हनीमून होता है। बेटा, अब इस कलश को हल्के से अंदर गिराकर अंदर आना है तुम्हें। अरे तुमने ये क्या कर दिया? कलश का सारा चावल बाहर गिला दिया। तुम्हें पता भी है कि गृह प्रवेश की रस्म का मतलब क्या होता है? घर में आने वाली नई बहू घर में चावल नहीं बल्कि सुख, शांति और खुशियां बिखेरती है। लेकिन अब तो ये सारा चावल घर के बाहर गिर गया है। पता नहीं इस घर की सारी खुशहाली भी अब। नानी ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। बेटा, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए था ना। मम्मी जी, वो मेरा ध्यान नहीं था, मैं फोन पे बिजी थी और आई एम सॉरी। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है चावल अंदर गिरे या बाहर, आपकी बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं आपके लिए खुशहाली लेकर आई और हमेशा लेकर आऊंगी। मतलब ये कि मैंने आपके लिए ढेर सारा शॉपिंग किया है, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि इंपोर्टेड परफ्यूम भी। परफ्यूम्स? यस, परफ्यूम्स तो मुझे बहुत पसंद है बेटा। और इंपोर्टेड परफ्यूम्स की तो बात ही कुछ और है। Exactly. और आयशा, मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट कलेक्शन के पर्सेस भी लाई हूँ, किसी ने देखे भी नहीं होंगे। वाह, थैंक यू सो मच। माय डॉल। चलो अंदर बेडरूम में चल के देखते हैं सब कुछ। आ जाओ, कम आओ कार्तिक, आओ। कम। ये भी ले। खुश रहो बेटा। कैसा है? बहुत ही अच्छा। कैसा रहा तेरा हनीमून? हनीमून कम शॉपिंग स्प्री ज्यादा था। देखा नहीं आपकी बहू के इतने सारे बैग्स? चल फ्रेश हो जा। ठीक है। बड़ी चालाक लड़की है, अपनी सास की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानती है। 10 गलतियां करेगी और फिर 4 तोहफे लाकर अपने आप को माफ भी करवा लेगी। दामाद जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो पता नहीं। छोड़िए ना मम्मी जी, अरे खुशियाँ चाहे जिस भी रास्ते से आए उनका एहसास कम नहीं होता। और फिर धीरे धीरे उसे जिम्मेदारियों का एहसास भी हो ही जाएगा। उस कलश को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे। और अरे मेरी... अच्छा भाई साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए। अरे अब अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बहुत सारी रस्में होना बाकी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, फिर आते रहिएगा।
वंशिका का वक्त बहुत कम है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी से मेरे ट्रैवल का सामान ले आई। एक ही बैग लाए? ये क्या वंशिका का, कितनी बार ट्रैवल कर चुका हूं मैं इसी साल में। मेरी दवाइयों का बैग, वो ब्राउन वाला, वो भी तो लाइए। आप भी ना। ठीक, अब मेरे शर्ट के ड्रॉर में से ऊपर के 2 शर्ट और आखिरी शर्ट, सिर्फ वो 3। सॉक्स के ड्रॉर में से 2 व्हाइट सॉक्स और 2 ब्लैक सॉक्स, और रुमाल, 2 रुमाल। जल्दी वंशिका का। मैं कुछ मदद कर। अरे तुम क्यों आई यहाँ पर? मैंने कहा ना, मेरा एक डिटेल सिस्टम है, किसी की इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल। एक्चुअली अच्छा कि तुम आ गई। आज तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम एक सेकेंड ना। बंसी, तुम चलो मेरे साथ, घर में बाकी भी बहुत सारे काम पड़े हैं। साहब की भाभी मदद कर देगी। मैं क्या करूं? मेरा सूट ले आओ, वार्डरोब। हाँ, लेकर आते। कौन सा वाला सूट मिस्टर कपूर? ब्लैक विथ पिन स्ट्राइप्स, 4th फ्रॉम द लेफ्ट। 4th। मैं दादी गई। आई एम सॉरी, लेकिन दादी ने इंसिस्ट किया कि मुझे आकर आपकी मदद करनी चाहिए। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, इसलिए ये सब। मैं नहीं। I'm ready. एक्चुअली बात यह है कि अमेरिका में मैं एक कंपनी खरीदना चाहता हूँ, छोटी और कार्तिक के लिए। आई वांट टू गिफ्ट इट टू देम, लेकिन डील में कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, इसलिए अभी इसी वक्त अगर मैं नहीं जाऊं तो कंपनी हाथ से निकल जाएगी। मैं जानता हूं कि हम दोनों के लिए आफ्टर ऑल छोटी और कार्तिक की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली, जरूर जाना चाहिए आपको। वैसे मुझे डील्स वगैरह की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी अर्जेंटली जा रहे हैं तो आई एम श्योर वाकई बहुत इम्पोर्टेंट होगी। यू शुड गो और प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आइएगा। ऑल द बेस्ट। ऐसा नहीं कहते मिस्टर कपूर, आपको कहना चाहिए कि मैं जाकर आता हूँ। ओके, मैं जाकर आता हूँ। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू। प्रिया, अपना ख्याल रखना।
हाँ विक्रम बोल, मैं एयरपोर्ट बस पहुंचने वाला हूँ, जल्दी बता जो भी बताना है, मुझे 1-2 और कॉल्स करनी है। हाँ जानता हूँ तू बिजी है, तू बस ये बता तूने घर से निकलते वक्त श्रेया को बाय बोला या नहीं? यार इतना वक्त नहीं था मेरे पास, तू जानता है सब कुछ लास्ट मिनट ही तो हुआ है, मैं जल्दी निकला घर से। तो फिर बाकी सब काम छोड़ और सबसे पहले फोन कर उसे। क्यों? अरे तू सवाल बहुत करता है, जो कह रहा हूँ वो करना, जस्ट पिक अप द फोन और कॉल कर उसे। यार तू हमेशा मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? फोन करके क्या बोलूंगा मैं उसे? ये बात मुझे तुझे समझानी पड़ेगी क्या राम? हाँ तू ही सिखाएगा, तू ही तो कह रहा है कि फोन कर, तो फिर तू ही सिखाएगा कि क्या बोलूं मैं। राम तू प्रिया को शादी के पहले दिन ही अपने घर पर अकेला छोड़ के जा रहा है, कम से कम एक कर्टिसी कॉल तो कर देना यार। यार विक्रम तू जानता है ये सब मेरे से नहीं होता है। देख अब तू बहाने बना रहा है और मैं जानता हूँ तू ये बहाने क्यों बना रहा है। मुद्दा ये है कि तेरे को लड़कियों से बात करनी आती नहीं। इसलिए एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं राम बनकर बात करता हूँ और जिस तरह मैं तुझसे बात करूंगा ना, ठीक उसी तरह तू फोन करके प्रिया से बात कर, ठीक है? क्या? चुप, उठो, बिस्तर पर जाओ और एक चूनी सुननी चाहिए मुझे। विक्रम कहाँ होता है? कैसे हो? एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया क्योंकि अब हम कुछ दिन मिल नहीं पाएंगे एंड आई विल मिस यू। याद आएगी तुम्हारी। अरे ओ रोमियो, इतनी बात को खींच क्यों रहा है? सीधा पॉइंट पे आना। कम ऑन यार, थोड़ा रोमांटिक बनो ना मेरी तरह। यार मुझे नहीं आता रोमांस। मेरी याद नहीं आई? अरे कमाल करता है तू यार, 10 मिनट पहले ही तो निकला हो घर से, इतनी जल्दी किसी को याद आ सकती है किसी की? अरे इसी को तो रोमांस कहते हैं, दिल में थोड़ा प्यार जगाओ मेरी तरह। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या शॉपिंग करूं? वैसे पहले तो जो भी ले आऊंगा तुम पर अच्छा लगेगा, इतनी सुंदर जो होती, इसलिए सब कुछ तुम पर अच्छा ही लगता। अरे बस कर यार मेरे बाप, प्लीज। इतना झूठ बोलूंगा ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। अच्छा ये बताओ तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है, ड्रेसेस या परफ्यूम? अरे बस कर यार, पागल कर देगा तू मुझे। मैं प्रिया को फोन नहीं करने वाला हूँ, समझा तू? इतना ही रोमांटिक हो रहा है तू आजकल, तो अपनी बीवी को फोन कर, ये सब बातें उसे बोल। बाय। अरे फोन काट दिया को भी ना। थैंक गॉड तुम आ गए। अब प्लीज मुझे बताओ कि मैं कैसे इसके दिमाग में बातें डालूं। ये राम भी ना कुछ समझने को तैयार ही नहीं है यार। Really? तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि तुम इस वक्त राम से बात कर रहे थे? हाँ तो और किससे बात कर रहा था? हाँ मेरी बात सुन, मैं राम को ये समझा रहा था कि वो प्रिया को फोन करे और उससे कैसे बात करे, उससे क्या बात करे। मैं उसको वो समझा रहा था यार। झूठ बोल रहे हो तुम, you're a liar, और तुम चीटर भी हो और तुम दगेबाज हो और तुमने मुझे 3 जंगली बच्चे भी दिए हैं। I hate you। अरे अरे आयशा, हाँ? ये तेरे लिए। ये क्या है? तेरा इनाम। इनाम? क्यों? हमें अपना कमरा देने के लिए। ओहो, थैंक यू भाई। That's my pleasure। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हाँ जानता हूँ कि ये तूने विदाउट एक्सपेक्टेशन किया है, लेकिन हम हमारी खुशी से दे रहे हैं, इसलिए रख ले, तोहफा समझ के रख ले। पैसे कितने हैं इसमें? तेरे लिए बहुत है। शॉपिंग हो जाएगी ना? शॉपिंग भी हो जाएगी और पार्टी भी हो जाएगी। थैंक यू। बहुत गर्मी है ना? डोंट वरी, मैं मम्मा से कहकर अभी कुछ भिजवा दूँ, ओके? जल्दी भिजवा देना। Have fun। नताशा, एक रिक्वेस्ट है। बोलो। शादी के बाद की किसी भी रस्म को मना मत करना। जानता हूँ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एक बार ये हंसी खुशी सब निपट जाए, उसके बाद जो तुम कहोगी वो करेंगे। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। डोंट वरी बेबी, तुम्हारे मम्मी पापा जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, बिल्कुल वैसा हो। मैं किसी भी रस्म या रिवाज के लिए बिल्कुल मना नहीं करूँगी, ओके? थैंक यू।
अरे मम्मा, मम्मा आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया था, मैं आ जाती। दीजिए दीजिए। अब मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। आजा मेरे पास बैठ। अच्छा मम्मा, और कौन कौन सी रस्में होंगी और कैसे होगी, मुझे सब जानना है। वो क्या है ना, इन सब मामलों में थोड़ी सी नॉलेज कम है और मैं दोबारा कोई गलती भी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सब कुछ सीख लूंगी। देख रही हो शिप्रा, हमारी बहू इतने बड़े खानदान से है, मॉडर्न है, लेकिन फिर भी कितनी संस्कारी है। अरे अपने कल्चर और रीति रिवाज को मानती है। आखिर मेरे बेटे की चॉइस है, अच्छी तो होगी ही। माय डॉल। अरे प्रिया, तुम कहाँ जा रही हो? वो किचन में। किचन में? क्यों? I mean, प्रिया, कपूर खानदान की बहुएं किचन में नहीं जाती। वो बाहर ही रहकर किचन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। अरे मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं पिछली बार किचन में कब गई थी। तुम अभी आई हो इस घर में, तुम क्यों जाओगी किचन? नहीं, वो प्यास लगी थी और सोचा चाय। इतनी सी बात? वहाँ इंटरकॉम रखा है ना, 12 नंबर दबाओ, जो ऑर्डर करना है कर। हाँ देखा मैंने, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि। अच्छा मैं जानती हूँ, तुम्हें अभी सब कुछ अजीब लग रहा है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बंसी, बंसी मैम को प्यास लगी है, पूछो क्या चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मैम क्या पीना पसंद करेंगी आप? टी, कॉफी, सोडा और जूस? टी। इंडियन टी, हर्बल टी, मसाला टी, ग्रीन टी? मसाला टी। ब्लैक और वाइट? वाइट। मिल्क और फ्रेश क्रीम? मिल्क। पाउडर मिल्क और फ्रेश मिल्क? फ्रेश मिल्क। काऊ मिल्क और गोट मिल्क? काऊ। फ्रीजलैंड और अफ्रीकन? नथिंग। आई मीन आप ब्लैक टी ही ले आइए। तो ब्लैक टी में क्या लेना पसंद करेंगी आप? शुगर, विदाउट शुगर? शुगर। केन शुगर और बीट शुगर? केन शुगर। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और येलो शुगर? आई थिंक मेरा सडनली चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा। आप मेरे लिए पानी ही ले आइए, 1 ग्लास ऑफ वाटर। श्योर मैम। कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे मैम? मिनरल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर और स्टिल वाटर? मिनरल वाटर। फ्लेवर्ड और नॉन फ्लेवर्ड? नॉन फ्लेवर्ड। रूम टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड? रहने दीजिए प्लीज, आप बेकार ही मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। इतनी सारी चीजें याद करके बोलना, लेट इट बी। मुझे प्यास भी नहीं लग रही है, रहने दीजिए। एक मिनट, एक ब्लैक टी लेकर आओ, लेमन और हनी डाल के, और आयरिश फ्लेवर। श्योर मैम। थैंक्स। ये इतनी सारी चीजें याद कैसे रख पाती? नो ऑनेस्टली, आई वाज सो लॉस्ट। मैं समझ सकती हूँ प्रिया, सारा दिन एक ही कमरे में बैठे बैठे कोई भी बोर हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग ही है। देखो प्रिया, तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें इस ग्रेंजर वगैरह की आदत बहुत जल्दी पड़ जाएगी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। पता नहीं यहाँ के ग्रैंडर की आदत पड़ेगी या नहीं, लेकिन इतने सारे खाने पीने की चीजों के नाम जरूर याद हो जाएंगे। एक चीज की इतनी सारी चॉइसेस।